गुरु ज्योतिष में धर्म, धन, भाग्य व मोक्ष के ग्रह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जानें कि आपके गुरु कैसे हैं। जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में यानी अलग अलग घरों में बृहस्पति के क्या लक्षण और फल होते हैं और हर घर में बृहस्पति का ऐसा कौन सा यूनिक उपाय करें जिससे आपके बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देने लगें। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। गुरु गीता कहती है, गुकारः अंधकारस्तु रुकारः तन्निरोधकृत अंधकार विनाशित्वात् गुरु इति अभिधीयते। यानी जो गु है वह अंधकार है, रू है वह प्रकाश है। तो जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु हैं। ज्योतिष में इनकी महत्ता सर्वोपरि है। महर्षि पराशर कहते हैं बृहस्पति नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह हैं। एक अच्छे बृहस्पति आपकी कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर सकते हैं। यहीं शास्त्र में अगर हम जाएं, धर्मशास्त्र में तो क्या कहना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। भगवान से भी अधिक गुरु की महत्ता कही गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ज्योतिष में कैसे जानें कि आपके बृहस्पति कैसे हैं, क्या परिणाम दे रहे हैं आपको, किन किन भावों में बृहस्पति क्या क्या फल देते हैं और हर भाव के हिसाब से बृहस्पति का क्या उपाय करें। जब मैं बृहस्पति की बात करता हूं तो भावों की अगर बात करूंगा तो आपको अपनी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश और दशमांश हर कुंडली में इसका विचार करना चाहिए। यानी अगर आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति पहले भाव में है, लेकिन अगर आपकी नवमांश कुंडली में 7वें भाव में या चंद्रमा से 7वां है तो आपको अपने 7वें भाव के बृहस्पति के फल भी सुनने चाहिए पहले भाव के साथ साथ, और दोनों को मिलाकर ही उसका रिजल्ट लेना चाहिए या दोनों उपाय करने चाहिए। तो देखिए, बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्यों? मैंने बताया था ना, बृहस्पति सॉल्यूशन के प्लैनेट हैं। गुरु क्या करता है, हमारे शिक्षक क्या करते हैं, हमें सॉल्यूशन देते हैं। तो कंफ्यूजन के अंधेरे से निकालकर सॉल्यूशन के प्रकाश तक ले जाने वाला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति वृद्धि कारक ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए सबसे भारी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा गया, सूर्य के बाद सबसे भारी भी है। तो इस कारण बृहस्पति पर हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, यानी बृहस्पति ही हमारा भार उठाते हैं। और जिसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा हो वह दुनिया का भार उठाता है। दुनिया किससे चलती है? ज्ञान से, यानी वह ज्ञान देता है लोगों को। इसलिए ज्योतिष के बृहस्पति जैसे ज्ञान देते हैं वैसे ही जिसका बृहस्पति अच्छा हो वह भी लोगों को ज्ञान देगा, उसे प्रमुख बना देगा। ऐसे व्यक्ति का स्टेटस हाई होगा, ऐसे लोग अपने ज्ञान के कारण जाने जाएंगे। ध्यान दीजिए, बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां बैठा होगा वहीं का काम करने से आपकी तरक्की आएगी। चाहे आपकी दशमांश कुंडली या आपकी कुंडली का 10वां करियर का भाव कुछ भी कह रहा हो, उसके साथ साथ आपको गुरु का विचार और शनि का भी विचार अवश्य करना चाहिए। सिर्फ 10वें भाव से अपनी कुंडली के करियर का विचार नहीं करना चाहिए। भाग्य भी आपका वही काम करने से आएगा, क्योंकि बृहस्पति काल पुरुष कुंडली में भाग्य के 9वें घर के मालिक बनते हैं, वहाँ धनु राशि आती है। तो भाग्य आपका बृहस्पति का काम करने से ही बनेगा। बृहस्पति जिम्मेदारियों के भी ग्रह हैं, बियर द क्रॉस। तो छठे भाव से या षष्ठेश से, जिससे हम पिछले जन्म का कर्ज देखते हैं, अगर उससे बृहस्पति का कोई संबंध बन जाए तो आपको उस भाव या उस जीवन के रिश्तेदार से संबंधित कर्ज चुकाने पड़ेंगे। जैसे अगर बृहस्पति आपके तीसरे घर में बैठ जाएं तो अब आपको अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी, उन पर पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। तो बृहस्पति सिर्फ देने का ग्रह नहीं है, लेने का भी ग्रह है, यानी देन लेन दोनों का ग्रह है। क्या आपको जीवन में मिलेगा और क्या आपको दूसरों के लिए करना पड़ेगा, यह दोनों बातें आपको अपने बृहस्पति से विचार करनी पड़ेंगी। अभी इस वीडियो में हम शुरू में यह समझेंगे कि बृहस्पति क्या है। बृहस्पति का एक जनरल उपाय मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी कुंडली में समझ नहीं भी आ रहा है कि मेरे बृहस्पति कहाँ हैं, या कुंडली का यूनिक उपाय आपको करने से भाव के हिसाब से तब भी फल नहीं मिल रहा है, तो जो उपाय मैं अभी आपको शुरू में बताऊंगा वह सभी कर सकते हैं, चाहे उनकी कुंडली में बृहस्पति कहीं भी बैठा हो। तो अभी जब मैं बृहस्पति के बारे में बताता चला जाऊंगा, इसी में आपके वह उपाय भी आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बृहस्पति के अलग अलग भावों में स्थिति के हिसाब से फल और उपाय बताऊंगा। तो आप यह देख लीजिए कि बृहस्पति प्लैनेट ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन
सीख कर समाधान देते हैं, यानी बृहस्पति पहले सीखेगा फिर सिखाएगा, इसीलिए इसको प्लैनेट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग दोनों कहते हैं। यानी पहले विद्यार्थी बनेगा फिर शिक्षक बनेगा, इसीलिए कहा गया बृहस्पति जहां बैठता है उस जगह को भारी कर देता है। बहुत लोग कहते हैं कारको भाव नाशाय, या ऐसा कहते हैं बृहस्पति जहां बैठ गया वहां का नुकसान करता है। असल में ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं स्थान हानि करो जीव, यह सूत्र कहा गया कि जीव मतलब बृहस्पति, बृहस्पति जिस स्थान पर बैठ जाते उसकी हानि करते हैं। हानि कब होगी आपकी? जब आप में डिसिप्लिन नहीं होगा। आपके गुरु अगर आपके घर में बैठ जाएं और आप उस समय पिक्चर देखने लगे या सो जाएं तो फिर आपको गुरु का क्रोध तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलत किया। तो अगर आप जिस घर में बृहस्पति हो उस घर से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तब फिर आपको बृहस्पति दंडित करेंगे, तब आपका नुकसान होगा। ऐसे नुकसान नहीं हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि पहले आपको सीखना है फिर सिखाना है। तो इसीलिए बृहस्पति जीवन में लेट से तरक्की देते हैं। बृहस्पति और शनि दोनों ही तुरंत फल देने वाले ग्रह नहीं कहे गए बृहस्पति, क्योंकि आप पूरे साल पढ़ते हैं उसके बाद ही तो आप फर्स्ट रिजल्ट आता है आपका। परीक्षा तो बाद में होती है, पूरे साल पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए बृहस्पति का फल आपको देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अगर आपने अच्छे काम किए, आपका बृहस्पति अच्छा है तो मिलेगा ज़रूर। देखिए, बृहस्पति शुभ ग्रह है, सिर्फ आपका भला चाहता है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कुंडली में बैठकर एक निश्चित तरीके से आपके जीवन के अनुभव देगा। जैसे मान लीजिए 5वां जन्म पूर्व जन्म का पुण्य दिखाता है, 5वां कुंडली का भाव। यानी अगर यहाँ बृहस्पति हो तो क्या दिखाएगा? व्यक्ति ने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए, तो इस जन्म में वह अपने आप सही निर्णय लेगा, गलत निर्णय वह लेगा ही नहीं, तो फिर उसको तकलीफ नहीं होगी। वहीं कुंडली का 6ठा भाव पूर्व जन्म का बंधन दिखाता है, ऋण दिखाता है। वहां अगर बृहस्पति बैठा होगा तो फिर आप गलत निर्णय न लेंगे, फिर वहां उधारी आप गलत दे देंगे, विश्वास करके आप उधार देंगे, वो आपका पैसा नहीं आएगा। अब यहाँ भी बृहस्पति आपको सिखाएगा, लेकिन जीवन के अनुभवों से सिखाएगा, ट्रायल एंड एरर से सिखाएगा, लाइफ एक्सपीरियंस से सिखाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में आपको गुरु ज्ञान दे रहा है, एक में आपको आसानी से, दूसरे में कष्ट से। तो पहला आपके लिए यूं कह सकते हैं कि पहला दयालु शिक्षक है, दूसरा सख्त शिक्षक है, लेकिन शिक्षक तो दोनों ही स्थितियों में बृहस्पति है। देखिए, सॉल्यूशन तो राहु भी देता है, लेकिन तुक्के से, अंदाजे से, स्पेकुलेशन से। वहीं जो गुरु देगा वह ज्ञान पूर्वक, होशपूर्ण, निश्चय पूर्वक देगा, श्योर शॉर्ट विजडम देता है आपको। इसीलिए इसको गीता में भगवान निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं इसको। 4था अध्याय 38वां श्लोक, न ही ज्ञानी ने सदृशम पवित्र में विद्यते। इस धरती पर ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। वह ज्ञान कौन देता है? बृहस्पति देते हैं। तो भाषा की प्रगल्भता हो, यानी मैनर ऑफ स्पीकिंग हो, प्रभामंडल हो, आपका बॉडी ऑरा हो, सात्विक तेज हो, यह सब हम बृहस्पति से देखते हैं। जिसका बृहस्पति अच्छा, उसकी इमेज बहुत अच्छी है, उसका स्टेटस अच्छा, समाज में सम्मान अच्छा, धन का भी प्लैनेट होता है। देखिए, चंद्रमा और शुक्र अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करते हैं, वहीं बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति अपने प्रभामंडल से, अपने ऑरा से, अपनी बातों से, अपने ज्ञान से आपको आकर्षित करता है। महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिसके केंद्र में बृहस्पति हो, इसका सभी बुरे ग्रह मिलकर भी व्यक्ति का क्या बिगाड़ सकते हैं। यानी एक अकेला बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है, ऐसा भी महर्षि भृगु कहते हैं और पाराशर भी कहते हैं। 1.25 लाख यानी क्या कहा जाता है ना, एक कहावत आती है, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का। 1.25 लाख एक द्योतक है, प्राइस का, वैल्यू का। 1.25 लाख कोई ऐसा नहीं कि आप गिन गिन के आपके दोष दूर होंगे, लेकिन एक इडियम है, एक फ्रेज है, एक प्रोवर्ब है। यह बताता है कि बृहस्पति की वैल्यू कितनी है ज्योतिष में। इसलिए बृहस्पति को जीव कहा गया, जीव से ही जीवन बना है। तो अगर गुरु आपके लग्न या लग्नेश को, राशि या राशि के स्वामी को देख ले, तो आपकी जीवन धारणा शक्ति बड़ी अच्छी होती, यानी आपकी इम्यूनिटी बड़ी मजबूत रहेगी। रोग आएंगे भी तो जल्दी चले जाएंगे। अव्वल तो रोग जल्दी आएंगे नहीं जब तक आप अपने बॉडी को अब्यूज़ नहीं करना शुरू कर दें, डिसिप्लिन में नहीं रहें। लेकिन अगर आए भी और आपने उपाय भी कर लिए या अपने जीवन को सही से चलाने लगे तो रोग जल्दी चले जाएंगे। अब देखिए, बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण क्यों है? जिस भी त्रिकोण में बैठते हैं उसके बाकी 2 भावों को भी देख लेते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 त्रिकोण कहे गए, पहला 5वां 9वां धर्म त्रिकोण, दूसरा 6ठा 10वां अर्थ त्रिकोण, तीसरा 7वां 11वां काम त्रिकोण और चौथा 8वां 12वां
मोक्ष त्रिकोण। अब देखिए अगर पहले भाव में यानी धर्म त्रिकोण के पहले भाव में बृहस्पति बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से उसके दूसरे त्रिकोण के भाव 5वें को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से वह 9वें भाव को देखेंगे, धर्म त्रिकोण के दूसरे भाव को। तो पहला, 5वां, 9वां 3 हो गए धर्म त्रिकोण के भाव। तो यह यूनिक बात है। ऐसे ही अगर अर्थ त्रिकोण में बैठेंगे तो उसके बाकी 2 भावों को भी देख लेंगे, त्रिकोण की 2 भावों को, राशियों को। इसीलिए बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कि जो भी देते हैं पूरा देते हैं, आधा अधूरा कुछ भी नहीं देते। यही तो बृहस्पति की सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहें। अब बृहस्पति के अलग अलग भावों में परिणाम क्या होंगे, उपाय क्या होंगे, उन पर जाने से पहले कुछ बातों का विचार ज़रूर रखिएगा। आपकी कुंडली में क्या बृहस्पति वक्री हैं, अस्त हैं, स्वराशि में हैं, मित्र राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं, उच्च राशि में हैं, उनकी स्थिति है कैसी, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपको पूरे रिजल्ट अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगे, या आप सोचेंगे कुछ और परिणाम कुछ और मिल रहे होंगे। तो इन बातों का विचार करना ज़रूरी है। हर भाव का विचार करने से पहले एक जो उपाय मैंने बताया था, जो कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी कुंडली में बृहस्पति कहीं भी हो, वह यह उपाय कर सकता है, वह मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए बृहस्पति ईशान कोण के स्वामी हैं। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट। वास्तु शास्त्र कहता है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं, इसलिए बृहस्पति गुरु को दिखाते हैं, मंदिर को दिखाते हैं, देवताओं का घर है नॉर्थ ईस्ट। जल तत्व के ग्रह भी माने जाते हैं बृहस्पति, क्योंकि उनकी एक राशि जल की राशि आती है, मीन राशि। ईशान कोण का जल पर अधिकार है, इसलिए आपके ईशान कोण में पानी का एक सोर्स ज़रूर होना चाहिए, एक नल होना चाहिए। नहीं हो तो कुछ पानी भरकर रोज़ उसमें उस जगह पर साफ जल, पीले फूल डालकर आप वहाँ रख सकते हैं। इससे भी बृहस्पति आपके अच्छे होंगे, या आपके घर के वास्तु दोष में भी कमी आएगी, कुंडली में भी बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। ईशान नाम भगवान शिव का भी है, इसीलिए कहा गया नमामि ईशम ईशान निर्वाण रूपम। मैं उन ईश्वर की आराधना करता हूँ जो ईशान दिशा के स्वामी हैं। ईशान कोण यानी गुरु का कोण, इसीलिए गुरु के एक देवता भगवान शिव भी कहेंगे जो आदि गुरु हैं। इसलिए भी ईशान कोण आपका स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ क्लटर नहीं होना चाहिए। वहाँ हो सके तो मंदिर बनाइए, हो सके तो पढ़ने की जगह बनाइए, या अगर कुछ नहीं हो सके तो आप वहाँ केले का पेड़ लगा दीजिए। वह भी नहीं संभव हो तो जैसा मैंने कहा, पानी रखिए, पीले फूल रखिए, चंदन का पाउडर वहाँ रख सकते हैं, हल्दी रख सकते हैं, किताबें रख सकते हैं, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक चित्र लगा सकते हैं। इन सब से आपके बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। बृहस्पति पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक क्या फल देते हैं और क्या उपाय हैं, यह मैंने 2 वीडियोज़ में डिवाइड कर रखा है। इस वीडियो से पहले के वीडियो में मैंने आपको पहले से 6ठे भाव तक का परिणाम बताया, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा, देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 7वें से लेकर 12वें तक का फल बताऊंगा। हालांकि आप इस बात का विचार रखिए कि यह आपको फल सिर्फ अपनी लग्न कुंडली से नहीं, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली तीनों से देखने हैं। तो मान लीजिए जैसे अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति पहले घर में है, लेकिन चंद्र कुंडली में या नवमांश में 7वें घर में है, तो इस वीडियो में मैं तो आपको उपाय और परिणाम 7वें भाव के बता रहा हूँ। आप सोचेंगे मैं पहले भाव का मेरा बृहस्पति लग्न कुंडली में है, मुझे नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आपका चंद्र या नवमांश दशमांश कुंडली में 7वें में है या 8वें में है, तब भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको पहले भाव लग्न कुंडली के फल के साथ 8वें भाव चंद्र या नवमांश कुंडली का फल और उपाय मिलाकर ही अपना फल और उपाय समझना पड़ेगा। तो आप दोनों वीडियोस पूरा देख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके बृहस्पति बैठे हैं पहले से लेकर 12वें, वह चाहे चंद्र लग्न नवमांश कुंडली कहीं भी हो, आपको वीडियोस में उनका देखकर उपाय और फल समझना पड़ेगा। तो 7वें भाव से शुरुआत करते हैं। 7वें भाव में बृहस्पति के क्या परिणाम होते हैं। देखिए 7वां भाव जो होता है वह काम त्रिकोण का भाव है, यह शुक्र का घर है। शुक्र भोग विलास का ग्रह है। हालांकि केंद्र स्थान है, तो महर्षि पराशर कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति।
सभी ग्रह मिलकर भी बृहस्पति का क्या बिगाड़ सकते हैं उस व्यक्ति का जिसका बृहस्पति केंद्र में हो। तो आपको यहाँ ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि बृहस्पति की सहज स्थिति तो नहीं है, लेकिन केंद्र स्थिति तो जरूर है, तो फायदा तो जरूर देगा। देखिए, यहाँ का बृहस्पति प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है, भाई बहनों से आपको लाभ देगा, आकर्षक व्यक्तित्व बनाएगा, दूसरों के मन की बात जानने वाला होगा ऐसा आदमी, कुल में अपने श्रेष्ठ होगा। जीवन साथी से आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जीवन साथी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि कारको भावनाशय के हिसाब से आपको जीवन साथी से कुछ तनाव या लेट शादी जरूर हो सकती है। यहाँ का बृहस्पति आपको धनी बनाएगा, दाता बनाएगा, चित्रकला में निपुण देगा, क्योंकि हर तरह की हॉबीज का कारक होता है। सलाहकार अच्छा होगा, राजा जैसा सुखी होगा, भोगी होगा, विलासी होगा। वकीलों के लिए, डॉक्टरों के लिए यह बृहस्पति विशेष लाभदायक होता है। विवाह के बाद भाग्योदय होता है। यहाँ का बृहस्पति शिक्षा के लिए भी अच्छा होता है। शास्त्र में एक श्लोक आता है पत्नी के लिए, कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा। यहाँ के व्यक्तियों को पत्नी बड़ी अच्छे स्वभाव की मिलती है, वर्किंग वाइफ मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। ऐसे लोगों का ज़्यादातर देखा गया है शादी के बाद उनका भाग्योदय भी होता है। एक कमी हो सकती है, अगर आप के विवाहेतर संबंध बने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बने, तो फिर यहाँ का बृहस्पति आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, दर दर का भिखारी बना देगा। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। हाँ, यह घर हमारी इमेज, रिलेशनशिप्स, पब्लिक लाइफ, व्यवसाय का है। यहाँ गुरु सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है, यानी ऐसे लोग बड़े ज़्यादा प्रिंसिपल्ड होते हैं और अपना फिर अधिक प्रिंसिपल के कारण अपना नुकसान भी करते हैं। बेईमानी नहीं सहते हैं, चाहे अपना नुकसान सह लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कठिन समय में अनजान लोग भी आके मदद कर जाते हैं। साझेदारी के कामों से लाभ होता है। विवाह देर से ज़रूर होगा, लेकिन अच्छा होगा। हालांकि ऐसे लोग घर पे फोकस अधिक नहीं कर पाते, काम पे ज़्यादा समय देते हैं, घर पे कम, इसलिए वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। विवाहेतर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए। यहाँ का बृहस्पति का यह उपाय है। हमेशा अपने घर में पीली पोटली में, यानी पीले कपड़े में सोने का कोई गहना या आर्टिकल बांध कर रख दीजिए, यह भी एक अच्छा उपाय होता है। 8वां घर मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। यहाँ का बृहस्पति कम उम्र में ही घर त्याग करा देता है। शरीर रोगी रह सकता है अगर जरा भी पाप प्रभाव में हुआ। आध्यात्मिक चिंतन बहुत उत्तम होता है। यहाँ का बृहस्पति मृत्यु के उपरांत मोक्ष देता है या उत्तम लोकों को गति होती है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि वराहमिहिर इसे नीच कहते हैं। नीच यानी अपनी कुल परंपरा से अलग हटकर कुछ नया काम करना। कुल परंपरा बृहस्पति की सिर्फ शास्त्र पठन पाठन ही थी। विदेश जाना अच्छा नहीं माना गया पुराने समय में। स्पेकुलेशन का काम अच्छा नहीं माना गया, सट्टे का काम अच्छा नहीं माना गया, लॉटरी जुए का काम। यहाँ का बृहस्पति आजकल के संदर्भ में देखें तो इंश्योरेंस में, स्पेकुलेशन में, शेयर मार्केट की तरफ ले जाता है और उनसे धन देता है। इसीलिए बृहस्पति यहाँ लीक से अलग हटकर काम देता है। वराहमिहिर ने इसे अच्छा नहीं माना। शास्त्रीय ज्योतिष में इस बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। धन का आगमन अनियमित और अनिश्चित होता है, यानी पैसा पक्का नहीं होगा कब और कितना आएगा। तो जो भी लोग स्पेकुलेशन का काम करेंगे, जाहिर सी बात है पैसा उनका कभी भी फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता है। आलसी होता है, विवेकहीन होता है, विनयहीन होता है, अपमानित किया जाता है, योगाभ्यासी होता है, पैतृक धन से विहीन होगा। और शनि से योग हो गया तब पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, राहु से योग हो गया तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी। आर्थिक कारणों या अपराध की वजह से बंधन योग देता है। अष्टमेश का किसी भी तरह अगर बृहस्पति के साथ संबंध हो जाए तो अचानक धन लाभ के लिए बहुत अच्छा होगा। किसी स्त्री राशि में बैठा हो तो किसी विधवा स्त्री से वसीयत भी मिल सकती है। यह यहाँ की बृहस्पति का एक अच्छा लाभ भी होता है। लेकिन स्त्री राशि में अगर बृहस्पति हो तो अपने घर की गुप्त बातें या व्यापार की गुप्त बातें बाहर चली जाती हैं और उनसे धोखा मिलता है, यानी सीक्रेट्स लीक हो जाते हैं। तो ऐसे बृहस्पति वाले लोगों को अपनी गुप्त बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हालांकि मुंह से जो भी अशुभ इनके निकलेगा वह सच ज़रूर हो जाएगा। क्या उपाय करें? मुश्किल समय में आप गुरु की वस्तुओं का दान दें, जैसे हल्दी हो गया,
सोना हो गया, आप इनका दान दे सकते हैं। आप हमेशा सोना पहनिए। भगवान अनंत की ओम अनंत देवाय नमः मंत्र से आप जप करें। महर्षि पराशर कहते हैं 8वां घर पाताल का है, सर्पों का है, तो इस घर से जहर निकलता है, पूरी कुंडली का सबसे बुरा घर माना जाता है। इसीलिए शेषनाग की या विष्णु भगवान शेषनाग पे लेटे हुए हैं, ऐसे चित्र की घर में या प्रतिमा या फोटो रखिए और उसकी पूजा कीजिए, तभी जाकर आपके जीवन में जहर नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ का बृहस्पति जहर जरूर लाता है। ऐसे बृहस्पति के लिए कहा जा सकता है इनके नज़दीकी लोग कभी इनके काम नहीं आते हैं और वक्त ज़रूरत में इनको धोखा मिलता है। सिर्फ ईश्वर से ही मदद मिल सकती है। यहाँ का गुरु हालांकि आपको गहन सोच और शोध की क्षमता देता है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉरेन ले जाकर नौकरी देना, पढ़ाई कराना इनके लिए अच्छा है। फिलोसोफर बनाता है, मोक्ष स्थान भी है, लंबी उम्र दे सकता है, अचानक और सडन डेथ देता है, इसे भी मोक्ष कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ गुरु बुरा हुआ तो फिर आपको कैंसर, ट्यूमर, हर ऐसी ग्रोथ वाली बीमारी देगी जो बहुत लेट पता चलता है। यहाँ के लोग लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी हो गया, लाइफ कोच हो गया, हीलिंग हो गया, ऐसे कामों के लिए इन कामों में आपको बहुत अच्छा लाभ देते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, लॉटरी शेयर से फ़ायदा मिल सकता है, बहुत बार बिना मेहनत का कमाया हुआ धन मिल जाता है। कुंडलिनी जागरण, ध्यान साधना, मोक्ष समाधि के लिए अच्छा बृहस्पति होता है। 9वां भाव धर्म का घर है, गुरु का स्थान है। यहाँ बृहस्पति की अपनी ही राशि धनु आती है काल पुरुष कुंडली में, इसलिए बृहस्पति को यह घर सहज ही प्रिय है। एक पुराने शास्त्रकार हैं ज्योतिष के, जीवनाथ उनका नाम है। उन्होंने कहा जिसका बृहस्पति 9वें घर में हो उसको गगनचुंबी घर मिलता है और राजा भी उसके घर में सर झुकाकर आता है। यानी यहाँ का घर बड़ा देता है बृहस्पति और उसका सम्मान इतना अधिक होता है कि बड़े बड़े लोग उसके पास सर झुकाकर उससे सलाह लेने आते हैं। यही यहाँ के बृहस्पति को समअप किया जा सकता है, इतना अच्छा यह बृहस्पति है। विद्वान होगा व्यक्ति, धर्म कर्म में रुचि रखेगा, शुद्ध हृदय का होगा, हालांकि कंजूस हो सकता है, बड़ा पद देता है, तीर्थ यात्रा देता है, ब्रह्म ज्ञान तक देता है। यहाँ का बृहस्पति फिलॉसफी में, रिलीजन में, लॉ में, एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है। लेकिन अगर पाप प्रभाव में है, जैसे राहु के साथ हो गया, तो फिर आपको दिखावा बहुत देगा। ऐसे लोग धर्म का शो बहुत करते हैं, दूसरों को ठग भी सकते हैं, धर्म परिवर्तन तक अपना कर लेते हैं ऐसे लोग जिनका यहाँ बृहस्पति खराब हो। लेकिन अच्छा बृहस्पति होगा तो भविष्यवेत्ता होगा, यानी ज्योतिषियों के लिए बड़ा अच्छा बृहस्पति है। टीचर्स के लिए तो बेस्ट है, रिलीजन में बहुत आगे ले जाता है, हायर एजुकेशन के लिए, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा होगा। भाई के साथ लेकिन मिलकर कोई काम करेगा तो वो नहीं चलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको देखना पड़ेगा, विदेश भ्रमण में, लेक्चर सर्किट में जो लोग होते हैं यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनके लिए यह बृहस्पति सबसे अच्छा होता है। स्त्रियों का प्रिय होता है, उसका इमेज और इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाता है, कैरेक्टर का बहुत अच्छा होता है, उत्तम चरित्र देता है यहाँ बृहस्पति, अपराइट बिहेवियर एंड मोरल कंडक्ट देता है बृहस्पति। पैसे के पीछे ऐसा आदमी नहीं भागेगा। बहुत बार देखा जाता है जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाता है वो पैसे के मामले में थोड़े कम रह जाते हैं, क्योंकि वह बहुत केयर नहीं करते हैं पैसे की, पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं होते हैं। तो यहाँ अगर बृहस्पति आपका बुरा होगा तो आप में ईगो बहुत बढ़ जाएगा, सात्विक ईगो भी बहुत बार बढ़ा देता है और फॉल्स ईगो भी बहुत बार बढ़ा देता है। अगर राहु के साथ हो तो ऐसे लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझेंगे, किसी की सलाह नहीं लेंगे, मुसीबत में भी आ जाएंगे तब भी सोचेंगे जो हो जाएगा हम देख लेंगे। ये यहाँ के बृहस्पति की बुरी बात होती है। 5वें भाव पर लेकिन इसकी विद्या के भाव पर 9वीं दृष्टि है तो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, यानी श्योर शॉर्ट विजडम देता है यहाँ बृहस्पति। पहले घर पर 5वीं दृष्टि है तो आपका इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगा, कोई बीमारी जल्दी आएगी नहीं, आएगी भी तो चली जाएगी। शिक्षा के लिए तो जैसा मैंने कहा था वह अच्छा है ही। यहाँ का लेकिन गुरु सांसारिक से अधिक आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा होता है, बेटर फॉर स्पिरिचुअल लाइफ देन मंडेन मैटर्स। ये बृहस्पति की यहाँ की खासियत है। भाग्य लेकिन यात्राओं से जुड़ा होता है, क्योंकि 9वां घर यात्राओं का भी होता है और विदेश का भी होता है। उपाय क्या करें? मंदिर जाते रहिए, धर्म से जुड़े रहिए, नहीं तो आपको सांसारिक सफलता भी नहीं मिलेगी अधिक। तो चाहे मुक्ति चाहिए या भुक्ति चाहिए, अगर जिसका बृहस्पति 9वें घर में हो उसको धर्म और गुरु स्थान में जाते रहना चाहिए। टीका मस्तक पर
चंदन का या केसर का लगाते रहिए। 10वें घर के बृहस्पति वाला व्यक्ति यशस्वी, उच्च पद, राजा का मंत्री, सलाहकार, संतान सुख थोड़ा होता है, क्योंकि यहाँ अति व्यस्तता के कारण ऐसा देखा जाता है कि जिनका बृहस्पति 10वां हो वह या तो संतान पर ध्यान नहीं देते या दूर रहते हैं, जिसकी वजह से वह संतान से जुड़ नहीं पाते, इसलिए अल्प संतान सुख यहाँ कहा गया। घर में किसी न किसी तरह का आपका मंगल कार्य जरूर होता रहता है, धार्मिक वातावरण बना रहता है। बड़ा घर देता है बृहस्पति, वाहन देता है और एक नहीं अनेक देगा, यही बृहस्पति की खासियत है। गुरु जो भी देता है एक नहीं देता है। तो बहु भवन और बहु वाहन योग होता है, ट्रबल शूटर होता है यहाँ का बृहस्पति। भृगु सूत्र करता है, भृगु सूत्र में भृगु महर्षि लिखते हैं कि यहाँ का बृहस्पति वाला व्यक्ति गीता पाठ करता है। यही उपाय भी है, जिसका बृहस्पति 10वां है उसको गीता का पाठ करना चाहिए, तो उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ बृहस्पति इतना अच्छा माना गया कि मकर में भी हो यानी नीच राशि में हो तो भी कहा गया कि धन लाभ दे देगा। वृष, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न हो तो यह बृहस्पति अच्छा नहीं होता। एक बार जीवन में धन और पद का नुकसान बहुत बड़ा जरूर करेगा। एक बार आपको आपका काम छूटेगा जरूर और अगला काम जल्दी मिलेगा नहीं। यह इसकी खासियत होती है इस बृहस्पति की। यानी 10वें घर में बृहस्पति एक बार आपको बहुत बड़े संकट में जरूर डालता है जीवन में। किन कामों में अच्छा होता है? लॉ, एजुकेशन, फिलॉसफी, रिसर्च स्कॉलर्स जितने होते हैं। यहाँ का बृहस्पति वाला व्यक्ति जो छुए वह सोना हो जाए, मिडास टच जिसको कहते हैं ना, प्रोवर्बियल मिडास टच या गोल्डन टच। तो लंबी यात्राओं से लाभ होता है। सलाह के जितने काम होते हैं कंसल्टेंसी के, उनसे लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप का भक्त होता है। ज्ञान के लिए जाना जाता है। 10वां गुरु महापुरुष योग बनाता है। सबका बृहस्पति 10वां नहीं होता, महापुरुषों का बृहस्पति 10वां होता है और उसमें भी अच्छा बृहस्पति हो तभी महापुरुष योग बनता है। तो जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा होकर 10वें घर में बैठे, ऐसे व्यक्ति साधारण नहीं होते हैं। यह दिखाता है कि आपका जन्म ही गुरु बनने के लिए हुआ है, यानी दूसरों को सलाह देने के लिए, दूसरों के जीवन में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ही, यानी गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए ही आप इस धरती पर आए हैं। तो ऐसे लोग गुरु होते हैं। इनकी सलाह जिसने ले ली उसका काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि वाणी भाव पे जाती है। तो ऐसे लोगों की वाणी सिद्ध होती है। ज्योतिषियों के लिए बेस्ट पोजीशन होती है, या जो भी लोग एडवाइज़र काउंसलर्स होते हैं उनके लिए अच्छा। यहाँ से बृहस्पति दूसरे घर को भी देख लेगा, परिवार और सुख पूरा मिल गया। चौथा घर यानी धन, महान, मकान आ ही गया, और छठे घर को भी देख लिया, रोग, शत्रु, ऋण वो भी कंट्रोल में आ गए। इसलिए 10वें घर का बृहस्पति महापुरुष बनाता है, क्योंकि आपके जीवन के सभी बड़े हिस्सों को छूकर उन्हें सोना बना देता है। इसलिए यहाँ का बृहस्पति अच्छा है। स्थान हानि करो जीवा से, क्या होता है इसका सिद्धांत? क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठेगा वहाँ उठापटक जरूर करेगा, तो करियर अनसेटल बना देता है। ऐसे लोग एक से ज़्यादा नौकरी पक्का करते हैं या एक से ज़्यादा व्यापार, बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं। तो इन लोगों के साथ मिलकर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सट्रीम डिसिप्लिन होता है। अगर आपको बोल देंगे 10 बजे आना है और आप 10 बजे ना आके 10:10 में आए, तो फिर आपके साथ वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग अनुशासन इतने ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं, दे मेंटेन गोल्ड स्टैंडर्ड्स इन वर्क लाइफ एंड एथिक्स। तो वह इधर उधर नहीं कर सकते, नुकसान अपना हो जाने देंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ का बृहस्पति आपको तकलीफ दे सकता है। अब देखिए, आपको आराम से आप काम करना चाहेंगे यहाँ पे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति भाग दौड़ का ग्रह नहीं है। तो ऐसे लोग आलसी भी हो जाते हैं, इसीलिए समस्या है। साथ में यह भी देखिए कि 10वां घर शनि का घर है। यहाँ मकर राशि आती है। शनि श्रम का ग्रह है और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जमा करना। गुरु श्रम का प्लैनेट नहीं है, बृहस्पति दान भी करता है, जमा नहीं करता है। तो इस घर में, इस राशियों में बृहस्पति मिसफिट है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है काम धंधे के लिए। तो यूं कहा जा सकता है कि बृहस्पति साधु है, अब उसको बाजार में उतरना पड़ेगा, तो उसको कपड़े भी बदलने पड़ेंगे, रूप भी बदलना पड़ेगा, तो स्ट्रीट स्मार्टनेस लानी पड़ेगी, चालाक बनना पड़ेगा। यहाँ का बृहस्पति वाला व्यक्ति अगर चालाक नहीं हुआ तो फिर जीवन में बहुत बड़े तकलीफ संकट में रहेगा, पैसे की बड़ी तकलीफ रहेगी। लेकिन अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो जैसा मैंने कहा, महापुरुष योग,
सिर्फ महापुरुष लोगों का बृहस्पति 10वां होता है। अच्छा, 11वें भाव में बृहस्पति कुशाग्र बुद्धि, कई विषयों का ज्ञाता, इसका मेहनत से कमाया धन इसके काम नहीं आता। यही 11वें बृहस्पति की कमजोरी होती है। दूसरों पर खर्च करना पड़ता है, खास तौर पर परिवार पर, खास तौर पर पिता के स्वास्थ्य पर। ऐसे बृहस्पति को बहुत खर्च करना पड़ जाता है। वाद विवाद में लेकिन विजय मिल जाती है। साधु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं ऐसे, एक से अधिक माध्यम से धन लाभ करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर बृहस्पति होगा तो आदमी के टेस्ट बड़े रिफाइन होंगे। ये अपीयरेंस इनकी बड़ी अच्छी होगी, नीट एंड क्लीन अपीयर रहेंगे, और इनका जो ओवरऑल ऑरा होगा वो बहुत अच्छा होगा। सहायक और मित्र इनको बड़े अच्छे मिलेंगे। 11वां भाव सोशल सर्कल का भी होता है, तो जितने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम किए जाते हैं, लाइजनिंग के थ्रू, वो बड़े अच्छे होते हैं। लॉ के क्षेत्र में बड़े अच्छे होते हैं। घर से दूर रहकर नौकरी करेंगे तभी तरक्की होगी। मित्रों से जैसा मैंने बताया लाभ मिलेगा। संतान के जन्म के बाद इनकी तरक्की होती है। व्यापारियों के लिए यह बृहस्पति अच्छा होता है, जीवन साथी के लिए भी अच्छा होता है। अकेला गुरु लेकिन धन प्राप्ति में बाधा देता है, तो किसी न किसी ग्रह के साथ इसका होना आवश्यक है, या किसी न किसी ग्रह की, अच्छे ग्रह की कुंडली के दृष्टि भी होना आवश्यक है। नहीं तो फिर आपको पैसे के लिए तड़पा देता है यहाँ का बृहस्पति। संभव हो तो ज़रूरतमंदों की मदद करें। जब भी आपको तकलीफ हो तो दूसरों की तकलीफ दूर कर दें, आपकी अपनी तकलीफ स्वयं दूर हो जाएगी। साथ ही अकेला न रहें, संयुक्त परिवार में रहें। अगर संयुक्त परिवार में रह सकें तो रहें, नहीं भी हो सके तो अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति की आर्थिक मदद ज़रूर करते रहें, या नहीं भी ज़रूरत हो जिनको तो उनको कुछ गिफ्ट्स ज़रूर देते रहें। यहाँ अकेला बैठा हुआ गुरु धन प्राप्ति में बाधा देता है, तो आपकी कुंडली के किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तभी पैसे के लिए यह स्थिति अच्छी हो सकती है, नहीं तो आपको पैसे में तकलीफ होगी। संयुक्त परिवार में रहें। अगर संयुक्त परिवार में न रह सकें तो आप उनके लिए यानी परिवार के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करते रहें। अगर उनको ज़रूरत नहीं हो तो किसी तरह का गिफ्ट तो ज़रूर देते रहें। यह भी ना संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को मदद ज़रूर करते रहें, तभी यहाँ का बृहस्पति आपको अच्छा लाभ देगा, नहीं तो आपको तकलीफ आएगी पैसे को लेकर। अगर पिता की मृत्यु हो जाए जिनके बृहस्पति यहाँ हैं तो फिर उसके बाद उनका भाग्य रूठ जाता है। तो पिता की मृत्यु के बाद पिता तुल्य लोगों जैसे श्वशुर, चाचा, गुरु, ऐसे लोगों की सेवा और उनकी मदद करते रहें, तभी आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। यहाँ पैसे का फ्लो तो हालांकि जीवन में बना रहता है। रियल एस्टेट के काम करने से, कमीशन के काम करने से आपको अच्छा फायदा होगा। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर रहें। आप छोटे व्यापारी हैं तो बड़े व्यापारी के साथ जुड़ेंगे तो आपका फ़ायदा अधिक होगा। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए बड़े काम लेने के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ दोस्त फ़ायदा उठा जाते हैं इस बृहस्पति वाले का। उपाय एक ही है कि आप अपने बाएं हाथ पर चंदन का टीका लगाइए, तो बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देगा। 12वां घर व्यय, विदेश व मोक्ष का घर है। यहाँ मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ बृहस्पति अगर शुभ है तो आपको बहुत अधिक धार्मिक बनाएगा। मृत्यु के बाद उत्तम लोगों को गति मिलेगी, लेकिन खर्च बहुत कराता है। बहुत बार यहाँ का पाप प्रभाव का बृहस्पति पैसे का बहुत व्यय कराता है, खासतौर पर बर्बादी बहुत कराता है। तो सत्कर्म में अगर दान में आप पैसा न देंगे तो आपका अपव्यय हो जाएगा पैसे का। आलसी आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब भी आपको काम में नुकसान होगा। यहाँ का बृहस्पति आलसी बनाता है, अहंकारी बना देगा अगर पाप प्रभाव में हो। यदि शुभ प्रभाव में हो तो सुबुद्धि बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। धन की चोरी हो सकती है अगर पाप प्रभाव में हो, तो चोरी से खतरा होता है ऐसे लोगों को। व्यसनी हो सकते हैं, गुरुओं के द्वेषी हो सकते हैं, यानी अपने से श्रेष्ठ लोगों को मुंह चिढ़ाना या धर्म का अपमान करना, इससे जो देवता का या धर्म का श्राप लगता है उससे इन लोगों का भाग्य खराब होता है। तो जिसका बृहस्पति 12वां उसको किसी भी हाल में भूल कर भी किसी बड़े व्यक्ति का, गुरु का या धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी सारी कुंडली धरी की धरी रह जाती है। पैसा इसका आता ज़रूर है, भृगु सूत्र ऐसा कहता है, क्योंकि अगर पैसा आएगा नहीं तो जाएगा कैसे। मृत्यु के पश्चात जैसे मैंने कहा उत्तम गति तो होती है। जितने ट्रेजरी के काम में लोग होते हैं यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होते हैं,
जहाँ पैसे को खर्च करना है, रेगुलेट करना है, उनके लिए यह बृहस्पति बहुत अच्छा है। जो समझ बूझ के जहाँ पैसा खर्च करना है, ऐसी सलाह देनी हो तो यह बृहस्पति बहुत अच्छा है। लाइफ कोचेज़ के लिए, हीलर्स के लिए यह बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। बुरा हुआ तो धार्मिक उन्माद देगा, डॉगमेटिज्म देगा बहुत ज़्यादा, आपको शो ऑफ रिलीजन करेगा, आप रिलीजन का शो करेंगे, धर्म के प्रति आपके विचार बहुत ही अच्छे नहीं होंगे, आप धर्म को लेकर विवाद करेंगे। तो अगर आप में ऐसी टेंडेंसीज हों तो आप इससे बचिएगा। पैसा आपका ज़रूरत से अधिक खर्च कराता चला जाएगा। अच्छा होगा तो दान में, बुरा होगा तो व्यय में। हीलर्स के लिए, थेरेपिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ का बृहस्पति पाप प्रभाव में हो तो बंधन योग देता है। अगर अच्छा हो तो क्या देगा? हीलर देगा, थेरेपिस्ट बनाएगा, डॉक्टर्स बनाएगा, योगा टीचर बनाएगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर, धर्म, विदेश, सेवा, जेल, पुलिस, इन सब कामों में आपको बहुत अच्छी तरक्की देगा, जो काम इन कामों से जुड़े हुए हैं। उपाय क्या है? आप मंदिर में हमेशा दान देते रहिए, खास तौर पर श्रम का दान देते रहिए, तो आपका 12वां बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देगा। बृहस्पति के पहले भाव से लेकर छठे भाव तक के परिणाम और उपाय क्या हैं, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे स्क्रीन पर। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बृहस्पति से जुड़े और भी वीडियो अभी आप देख रहे होंगे, जैसे अशुभ बृहस्पति के क्या लक्षण और उपाय होते हैं, बृहस्पति अलग अलग राशियों में क्या फल देते हैं, इन वीडियोज़ को भी आप देख लीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।